ये हाय स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड डिग्री, व्हाट आर कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री क्या होती है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत कुछ पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में। तो भी हम जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही सॉल्व करूंगा जितने क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के, जिससे आपको आइडिया मिले कि कैसे अप्लाई करें हम जो भी हमने पढ़ा है अभी तक। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट पार्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, स्टार्टिंग के दम लेक्चर स्टार्ट किया था पिछले पार्ट में, कि पोलिनोमियल्स कितने वेरिएबल्स में हो सकते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली वन वेरिएबल से ही डील करेंगे, पोलिनोमियल वन वेरिएबल। तो हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला आप देखिए, 4x² माइनस 3x+7। ओके, सो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ये बैठता है, क्योंकि ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन है जो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन से सेपरेटेड है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, और सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ये है कि ये जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, जो कि ये है, 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यस, this is a valid polynomial in one variable. Also, there is only one variable involved, x. So this is polynomial in one variable. यहाँ पे देखिए, ये भी सेम ही है, सेम रीजन के कारण ये भी polynomial in one variable है। ओके, क्योंकि यह डिग्री 2 है, सेपरेटेड बाय एडिशन है, ये तो कांस्टेंट है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वैल्यू होल नंबर है, तो ये भी polynomial in वन वेरिएबल है। ये वाला देखिए, ये ऑफ कोर्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय एडिशन। ओके, लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो वेरिएबल की पावर रहेगी वो हमेशा होल नंबर होगी। यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल की, वो t⁻² है। हाफ मतलब, रूट मतलब 1/2। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वन वन वेरिएबल की तो छोड़ो, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं कितने वेरिएबल का, क्योंकि ये पावर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये लास्ट वाला, सॉरी सेकंड लास्ट वाला, y+2 है, ये भी सेम सेम रीजन के कारण फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन को फॉलो करता है, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2y⁻⁻1, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, होल नंबर नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ये लास्ट वाला, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन और हाँ, सेकंड पार्ट को भी करता है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, इसकी जो पावर है ये होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या पूछा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है, एक्स वाई एंड टी। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। So second part of the exercise, write the coefficient of x square in each of the following. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है बस उसकी वैल्यू निकली है। इट्स क्वाइट सिंपल, राइट? सो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब वन लिख सकते हैं, तो वन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा -1। -1 क्यों? क्योंकि जो जनरल स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखिए जनरल स्ट्रक्चर,
सेपरेटेड बाय प्लस, सेपरेटेड बाय एडिशन। तो जो हमने एग्जांपल देखा अभी, उसमें सेपरेटेड बाय माइनस था, तो उसको हम उस फॉर्मूला में लाने के लिए प्लस माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, टू का टू है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये है राइट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल में लाने के लिए। तो तो इसके बेसिस पे मैं लिख सकता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो -1 है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कांस्टेंट पाई/2। सो पाई/2 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर विथ एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, +0 एक्स स्क्वायर, राइट? क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो 0 होगी। Okay, so yeah, we are now done with the second part. Moving on with the third. Give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. Okay, तो मैं थर्ड वाला यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, हमने पढ़ा है बाइनोमियल मतलब टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन होता है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होते हैं, और हमें यहाँ पे लिखना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू 35 प्लस 1। मैं यहाँ पे कितने भी मतलब हमें सिर्फ दो टर्म से लेना देना है, बाकी दो टर्म से लेना देना है, और जो एक्स का जो पावर है वो 35 होनी चाहिए बस, उससे लेना देना है। बाकी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ दो टर्म्स में, एक्स रेज टू 35 प्लस एक्स एक्स रेज टू 35 प्लस एक्स रेज टू 34, कुछ भी लिख सकता हूँ। सिर्फ जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, वो 35 होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक्स रेज टू 35 प्लस एक्स रेज टू 36 नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर डिग्री 36 हो जाएगी। तो जब तक दो टर्म्स रहेंगे मैं और दो तो जब तक दो टर्म्स रहेंगे और डिग्री 35 रहेगी, मैं कौन सा भी पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ। ओके, सेकेंड पार्ट, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होता है, राइट? तो इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल हो सकता है, वो रहेगा एक्स रेज टू 100। दैट्स इट। क्योंकि मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होता है पॉलिनोमियल में। तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 100। ओके, मूविंग ऑन टू फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अगेन मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तो डिग्री तो आपको पता ही है, डेफिनेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें देखिए 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। इसमें वाई स्क्वायर है, डिग्री 2 हो जाएगी, वाई की हाईएस्ट डिग्री 2 है। यहाँ पे टी टी की डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पे कुछ है ही नहीं वेरिएबल, दिस दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो मैं इसको एक्स रेज टू 0 भी लिख सकता हूँ। तो इसमें डिग्री हो जाएगी 0। मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट भी लिखा था, आपको याद आ रहा है तो, कि द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री हमेशा 0 ही होगी। फिफ्थ वन, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial। तो फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज मैं लीनियर को L से रिप्रेजेंट करूंगा, क्वाड्रेटिक को Q से, और क्यूबिक को C से। सो या फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
लीनियर मतलब बेस्ड ऑन द डिग्री हमने ये क्लासीफाई किए है बेस्ड ऑन द डिग्री। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक। तो यहाँ पे देखिए डिग्री 2 है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो ये होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये फिर से हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे डिग्री 1 है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो ये हुआ लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 1 है टी की, तो ये हुआ लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे है डिग्री 3 एक्स क्यूब, तो ये हुआ क्यूबिक। राइट। सो या आपने देखा होगा कि अगर कोई लास्ट लेक्चर अगर आपने ठीक से सुना होगा तो ये सब क्वेश्चंस करना आसान है। बस आपको याद रखना है कि क्या रूल है, पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद आप ये सब क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ के सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड है जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो या मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ये सब, तो या बनी रही है लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। तो मैं सॉल्व करता हूँ पहले क्वेश्चंस। मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा ठीक से, और फिर बाकी के क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे ही है, तो फिर वो जल्दी जल्दी कर दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² 5x - 4x² + 3। तो सी दी वैल्यू ऑफ द एट हमें एक्स एट दीज वैल्यूज पे इसकी बस वैल्यू निकालनी है, तो प्रिटी सिंपल है। तो मैं पी ऑफ एक्स लिखूंगा 5x - 4x² + 3। ओके, नाउ वन पे है x = 0, तो मैं बस p = 0 डाल दूंगा। 5 0 माइनस, प्रिटी सिंपल राइट। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आंसर तो 3 ही आ जाएगा इसका। सेकेंड वाला x = -1 सिंपल। तो -1² + 3। तो ये कितना आ सकता है, -5 -4 स्क्वायर हो गया, तो ये -1² 1 हो गया, और +3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये -5 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -9 + 3, विच इज -6। ओके, नाउ थर्ड वन। x = 2, तो p ऑफ 2 -4 2² + 3, तो ये 10 -4 16 + 3 -6 + 3 -3। तो ये आंसर है इन सब के।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वन था। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। वो है find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials. ओके, सो मैं इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सेकंड और थर्ड, ये सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ आप कर सकते हैं। सेम सेम मेथड है। आपको बस जो वेरिएबल है उसकी जगह पे 0, 1 और 2 डाल के आंसर लिखना है, बस इतना ही है। सो या प्रीटी सिंपल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये 2 का लिख रहे हैं हम। 2 का सेकेंड, p of t is equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube। सो या ये पॉलिनोमियल है। दिस इज t। ये थोड़ा सेम लग रहा होगा t और प्लस, बट या मैं ऐसे ही लिखता हूँ t और प्लस को, तो माफ कीजिएगा। तो मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा सिंपली। p ऑफ 0 के लिए 2 प्लस टी की जगह पे 0 डाल दूंगा। 0 इंटू 0² इंटू 2 0 ही आने वाला है, -0। तो ऑप्शन सिंपली 2 आ जाएगा। ओके, प्रिटी सिंपल। पी ऑफ 1 के लिए भी सेम करूँगा। 2 + 1 + 2t² -1³ तो ये तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। 5 - 1 4। ओके, नाउ द लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू पे क्या है p की वैल्यू? p ऑफ 2। सो p ऑफ 2 भी सेम लिख सकता हूँ मैं। 2 प्लस 2 + 2 × 2² -2³ तो ये कितना हो गया? ये 2² 8, 8 10 12, 12 - 8, 12 - 8 हो गया 4। इसका आंसर भी 4। अभी ओके, तो मैंने सेकंड वाला सॉल्व कर दिया। अभी मैं थर्ड वाला सॉल्व करूंगा। p of x is equal to x³ विच इज आई थिंक इससे भी बहुत ज़्यादा आसान है। p of x is equal to x³। सो p of 0 निकालूंगा। 0³ is equal to 0। p of 1 भी सेम तरीके से निकाल सकता हूँ। 1³ is equal to 1। p of 2 भी निकाल सकता हूँ। 2³ is equal to 8। प्रिटी सिंपल गाइस। सो या आसान है बहुत। आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और सॉल्व करना है कि क्या होगा वैल्यू। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। ठीक है, अगेन मैं इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ये वाले पार्ट में। कौन से 3 करूँ? एक ये वाला करता हूँ, सिक्स्थ वाला, और एक सेवेंथ सेवेंथ वाला करता हूँ, और एक एट्थ वाला करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो थर्ड वाला, 6 p of x
इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल। आपको वो सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, दैट्स इट। इधर उधर और सब्स्टिट्यूट करने के बाद चेक करना है कि ये पॉलिनॉमियल जीरो आ रहा है कि नहीं, और फिर लिखना है कि है या नहीं, मतलब लाइक p of x is not 0 at x is equal to minus m by l से। ओके, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू, तो मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, माइनस एम बाई एल प्लस एम। तो इसकी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। सो या इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट सम की तरफ जाता हूँ मैं। सेवेंथ, p of x is equal to 3x स्क्वायर माइनस वन। x की वैल्यू होगी माइनस वन बाई थ्री, टू बाई थ्री। ओके, तो हमें दो वैल्यूज में चेक करना है ये, तो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंट वैल्यूज लेके। तो मैं पहले माइनस वन बाई रूट थ्री ले लूँगा, तो थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन, ये तो हो जाएगा थ्री वन बाई थ्री माइनस वन, विच इज इक्वल टू, ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो यस, इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस माइनस वन बाय रूट थ्री। नाउ सिमिलरली मैं टू बाय रूट थ्री को लेके सॉल्व करूंगा इसे, थ्री टू बाय रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन। तो इसमें इसमें भी ये स्क्वायर होने के बाद ये और ये कट जाएगा, तो इसके बाद क्या बचेगा, फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। So this is not the root of the equation. 2 by root 3 is not a square root, 0 of the polynomial. Okay, equation named polynomial. Moving on to the last question of this section. ये वाला, p of x is equal to 2x plus 1 at x is equal to half. P of x is equal to 2x plus 1 at x is equal to, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं यहाँ पे, वन बाई टू, टू वन बाई टू प्लस वन is equal to 2. So yeah, this is not a zero of the polynomial. With this third part भी हो गया हमारा. Now moving on to the last part. Find the zero of the polynomial in each of the following cases. So हमें यहाँ पे जीरो निकालना है कि कौन से वैल्यू पे ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझाया था कि जीरो निकालने के लिए हमें बस इक्वेट करना है पोलिनोमियल को जीरो से। तो इसमें भी मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सो फॉर एग्जांपल मैं इसमें थर्ड वाला सॉल्व करूंगा और फोर्थ वाला सॉल्व करूंगा। ओके, बाकी सब आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम वे में करना है।
सो फोर्थ वाले का मैंने थर्ड वाला फोर्थ में थर्ड क्वेश्चन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। सो मुझे इसमें जीरोस निकालने हैं कि कौन से वैल्यू पे जीरो होगा। तो मैं बस पी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट कर दूंगा। तो इसका मतलब 2x + 5 को मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा, जिससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5/2। सो या this is the zero of the polynomial. Okay, now next question, ये फोर्थ वाला p of x is equal to 3x - 2। सिमिलर हो गए। 3x - 2 जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें p of x को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, और फिर 3x - 2 को भी जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। p of x is equal to 0, p of x 3x - 2 है तो उसको जीरो से इक्वेट कर दिया, तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। So yeah, this is the zero of this polynomial. Okay, so इसी के साथ हमने सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया। मैंने लास्ट लास्ट में कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व किए क्योंकि बाकी सब सिमिलर ही थे, तो मैंने कुछ एक दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ताकि बाकी क्वेश्चन आप सेम वे में सॉल्व कर पाए। अगर आपको कुछ भी डाउट है इन कौन से भी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।